अपडेट करते चलेंगे आपको। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान है। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हो चुके हैं। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती ओहदेदारों बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को ख़ुसूसी हिदायत जारी की हैं। अपडेट करते चलेंगे आपको। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम लेकर रवाना हुए हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती ओहदेदारों से मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ख़ुसूसी हिदायत जारी की हैं। अपडेट करते चलेंगे आपको। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान है। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हो चुके हैं और इससे कबल भी उनकी जानिब से दौरा ईरान किया गया था। इस बार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुशावरत हुई है और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ख़ुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये दौरा ईरान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती ओहदेदारों से मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से ख़ुसूसी हिदायत जारी की हैं। अपडेट करते चलेंगे आपको। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान है। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती ओहदेदारों बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को ख़ुसूसी हिदायत दी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान है। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हुए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम लेकर गए हैं। आपके अकॉर्डिंगली जो है किस तरह नौयत का ये पैगाम हो सकता है और मज़ीद क्या पेशरफ्त जो है एक्सपेक्टेड है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मोहसिन नकवी जो है वो ईरान के साथ शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। कुछ 4, 5, 6 उनकी ऊपर नीचे मुलाकातें हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप से भी वो मिले हैं और ये जो मुआहदे की बात हो रही है इसकी तश्कील के लिए मोहसिन नकवी ने शटल डिप्लोमेसी की है बिटवीन इस्लाम पाकिस्तान एंड ईरान। और ये जो मैसेज इस वक्त जा रहा है ये अब चूंकि मुआहदे के दोनों करीब हैं ईरान और अमेरिका, इसलिए ये आखिरी नोक पलक जिसको कहते हैं ना जी, दुरुस्त करना थोड़ी सी उसकी फाइनल शेप बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू है। और इस बीच में जो फील्ड मार्शल हैं उनका चूंकि अमेरिका की टॉप लीडरशिप ट्रंप के साथ बराह रास्त रब्ता है, लिहाजा उनके बीच जिन मैसेजेस का एक्सचेंज होता है वो फिर मोहसिन नकवी के जरिए तेहरान की लीडरशिप को पहुंचाया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी अर्से से चल रहा है और इसके नतीजे में हमने देखा है कि 47 साल की दुश्मनी के जो लोग मुतहर्रिब ममालिक थे वो एक मेज़ पर इस्लामाबाद में बैठ गए थे और वो दोबारा भी इस्लामाबाद में उसी मेज़ पर बिठाने के लिए लास्ट डिच एफर्ट्स जो हैं वो हो रही हैं, जिसके सिलसिले में मोहसिन नकवी जो है वो फील्ड मार्शल का पैगाम लेके तेहरान जा रहे हैं। वहाँ वो फिर टॉप लीडरशिप से वहाँ मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा उनका। और मैं ये तवक्को रख रहा हूँ कि इस जैसा ट्रंप ने कहा था कि इसी रवां हफ्ते के बीच या ये जो अगला हफ्ता शुरू होगा इसमें कोई ना कोई मुआहिदा जो है हतमी तौर पर तय होने जा रहा है। तो इस एतबार से मैं देखता हूँ कि ये जो मुलाकात उनकी जो विजिट करने जा रहे हैं वो तेहरान, वो इंतहाई अहमियत के हमल है और इसके नतीजे में जो अंडरस्टैंडिंग होगी तेहरान की लीडरशिप के साथ और वो कन्वे की जाएगी अमेरिका को, तो कोई हतमी मुआहिदा जो है वो तश्कील पा सकता है। तो जो मिडल ईस्ट के ऊपर जो जंग के बादल थे वो तो खैर पहले ही चल गए हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ये जो लास्ट डिच कोशिशें हो रही हैं इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है, बल्कि मैं कहता हूँ कि क्रिटिकल रोल जो है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि दोनों ही ममालिक जो है तेहरान है या वाशिंगटन है
ان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے جو ہیں وہ بہت ہی بیلنسڈ اور بہت ہی دیرینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ملک پاکستان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو جو مقام اب حاصل ہوا ہے اس ڈپلومیسی کے نتیجے میں، ہم اس کو ایک ہی طریقہ ہے جج کرنے کا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں دیکھیں کیا ماتم ہر وقت نشی رہتی ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی یہ وزٹ جو ہے یہ بہت اہمیت کی عمل ہے، بہت اہم پیغام وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کے بیچ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ اگلے چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ سر، جس طرح سے آپ نے مینشن کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ معاہدے کے قریب یا ود ان ویک جو ہے معاہدہ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بڑی ڈیفیکلٹ میں کہوں گی کہ سٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں، جس طرح سے وہ ہر ایک پوائنٹ پہ ایران کو وارن کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے جس کی انہوں نے کبھی امیجنیشن میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا، اور دوسری سائڈ پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم مذاکرات کرنے کے بعد معاہدے کے بہت قریب ہیں، اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایسی مثال بنائیں گے جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایران نے امریکہ کی وہ مثال بنائی ہے دنیا میں کسی نے کبھی جرت نہیں کی تھی۔ ایک سپر پاور اور اس کے ساتھ اس کی جو پہلی ریاست اسرائیل ہے، ان دونوں کے ساتھ ایک ملک نے بغیر کسی دوسرے ملک کی مدد کے جس طرح سے دنداں شکن جواب دیا ہے، جس طرح سے امریکہ کی مائٹ کو ذلیل و خوار کیا ہے، جس طرح سے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ واپس جا کے مختلف ملکوں کی ورکشاپوں میں اپنی مرمتیں کراتے رہے ہیں، یہ بھی کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو گیزر بھبکیاں ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے اب کچھ ایکشن کرنا ہوتا تو وہ ٹھیک مانگ رہے ہیں پریکٹیکلی تہران سے معاہدے کی، اس لیے کہ ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے، ان کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ یونیلیٹرل اعلان ٹھیک ہے سر۔